वेलकम टू रीपॉइंट क्लासेस। दोस्तों जल्दी से बताइए, जो एमटीएस एग्जाम था कैसा गया आपको? कमेंट करिए, जल्दी से बताइए मुझे कैसा गया आपका एग्जाम। कमेंट करके आपको जरूर बताना है। और मेरे पढ़ाए हुए में से आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन आए हैं ये भी आपको बताना है। चलिए जल्दी से बताइए, बीमा एमएलटी, क्या बीमा एमएलटी किसके अनुरूप है? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ऑप्शन भी आपके स्क्रीन पर आ गए हैं। बीमा एमएलटी किसके अनुरूप होती है? गति के, बल के, या ऊर्जा के, या फिर विनिमय के? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा बल। क्या होगा इसका राइट आंसर? बी हो जाएगा। बल के बीमा एमएलटी अनुरूप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्म किसका यूनिट है? जल्दी से बताइए, थर्म किसका यूनिट है? थर्म किसका यूनिट है? जल्दी से बताइए। ऊष्मा का, या ऊर्जा का, या द्रव का, या गति का? जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऊष्मा का थर्म यूनिट है। क्या? ऊष्मा का थर्म यूनिट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? जल्दी से बताइए, तरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उस पर प्रभाव पड़ता है, वो कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर उस पर प्रभाव कम हो जाता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? ये तो आपको पता होगा, जल्दी से कमेंट करिए, इस पर स्टार बनाइए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार बनाइए, ये आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। किसका मात्रक होता है? दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। टेस्ला यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है? जल्दी से बताइए, टेस्ला यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित होती है टेस्ला यूनिट। स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बता दूं, 9 मई को, क्या 9 मई को सीएचएसएल के फॉर्म आ गए हैं, बम्पर भर्ती आ गई हैं। जिन बच्चों ने एमटीएस में फॉर्म डाला था, जो एमटीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं, वो सीएचएसएल का भी फॉर्म फिल कर दें। बहुत ही अच्छी ये आपके लिए गुड न्यूज है। तो आपको क्या करना है? सीएचएसएल का फॉर्म फिल करना है और तैयारी की आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। रीपॉइंट क्लासेज आपके हमेशा साथ है। रीपॉइंट क्लासेज जैसे एमटीएस की तैयारी करा रही है, उसी प्रकार से आपको सीएचएसएल की भी तैयारी कराएगी। तो आपको क्या करना है? बस आप हमारा सपोर्ट बनाए रखो। आप रीपॉइंट क्लासेस को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो और लाइक जरूर कर दिया करो। लाइक से क्या होता है? हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए अच्छे से अच्छे सेशन लेकर आते हैं। तो लाइक क्या करो, कमेंट क्या करो, और अपने फ्रेंड को शेयर जरूर कर दिया करो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? जल्दी से बताइए, पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है घनत्व के लिए। घनत्व को मापने के लिए पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। अच्छा बताइए, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? एम्पियर सेकंड किसका मात्रक होता है? तो इसका राइट आंसर है आवेश की मात्रा का। क्या होता है? आवेश की मात्रा का एम्पियर सेकंड मात्रक होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बनाइए, इस पर फोकस कीजिए। इस पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है? तो इसका राइट आंसर है ऊर्जा का मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा बताइए, मानव में उत्सर्ग की इकाई कौन सी है? मानव में उत्सर्ग की इकाई कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन मानव में उत्सर्ग की इकाई होती है। अच्छा बताइए, यदि आप एक अल्पसंवादित और भीड़ भाड़ वाले घर में रहते हैं तो आप किस प्रकार के रोग से पीड़ित हो सकते हैं? जल्दी से बताइए, यदि आप एक अल्पसंवादित और भीड़ भाड़ वाले घर में रहते हैं तो आप पर किस प्रकार के रोग पीड़ित हो सकते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? वायु जनित रोग। कैसा रोग आपसे प्रभावित हो सकता है? वायु जनित रोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि की प्रबलता और तीव्रता निर्भर करती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार बनाइए। ध्वनि की प्रबलता और तीव्रता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ध्वनि तरंग के आयाम पर। किस पर? ध्वनि तरंग के आयाम पर ध्वनि की प्रबलता और तीव्रता निर्भर करती है।
प्रकाश तरंगें किस प्रकार की तरंगें होती हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी स्टार बना लीजिए। ये आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिल सकते हैं, जिन पर मैं स्टार बना रहा हूँ। वैसे तो ये पूरा ही इंपॉर्टेंट सेशन है, बट मैं इसमें से भी आपको इंपॉर्टेंट बता कर जा रहा हूँ, तो इन पर ज्यादा फोकस करना है। प्रकाश तरंगें किस प्रकार की तरंगें होती हैं? तो ये होती हैं अनुप्रस्थ तरंग। किस प्रकार की तरंग होती हैं? प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंग होती हैं। राइबोसोम, ओहो ये बायोलॉजी का क्वेश्चन आ चुका है। राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है? जल्दी से बताइए, राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है? प्रोटीन संश्लेषण या प्रकाश संश्लेषण या वसा संश्लेषण या श्वसन संश्लेषण? कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन देखिए स्क्रीन से, तो इसका राइट आंसर होगा प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम के लिए कार्यस्थल होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, चलती बस में एक यात्री को आगे धक्का लगता है, बस अचानक रुक जाती है, यह किसके द्वारा समझाया गया है? जल्दी से बताइए, जब हमारी बस चल रही होती है और उसमें आगे के अचानक से धक्का लगता है तो वो किसके द्वारा समझाया गया है? तो वो न्यूटन के पहले नियम के द्वारा समझाया गया है। किसके द्वारा? न्यूटन के पहले नियम के, यानी जड़त्व के नियम के द्वारा समझाया गया है। हम न्यूटन के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है? कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केंचुआ। केंचुआ एक ऐसा जीव है जो त्वचा से सांस लेता है। कैसा? केंचुआ एक ऐसा जीव है जो त्वचा से सांस लेता है। अगला क्वेश्चन है, आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, एक बार और सुनिए इसको। आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पित्तरस और अग्नाशयी रस। क्या होगा? पित्तरस और अग्नाशयी रस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में समानता दिखाता है? क्वेश्चन को दोबारा रीड करिए। निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में समानता दिखाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों। इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते हैं? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार बनाइए। निम्नलिखित में से किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते हैं? तो ये क्या है? व्हेल। व्हेल में हमारे जलीय जंतु में गलफड़े नहीं पाए जाते हैं। लेंस की शक्ति का मात्रक होता है। लेंस की शक्ति का मात्रक होता है, तो इसका राइट आंसर है डायोप्टर। क्या है? डायोप्टर लेंस की शक्ति का मात्रक होता है। निम्नलिखित में से किस दृष्टि दोष में रेटिना के सामने प्रकाश का फोकस उत्पन्न होता है? जल्दी से बताइए, निम्नलिखित में किस दृष्टि दोष में रेटिना के सामने प्रकाश का फोकस उत्पन्न होता है? तो ये कौन सा दोष होता है? निकट दृष्टि दोष। कौन सा दोष? निकट दृष्टि दोष। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, निकट दृष्टि दोष। सूर्य सोलर सिस्टम का कितना अनुपात रखता है? जल्दी से बताइए, ये इंपोर्टेंट है, इस पर स्टार बनाइए। सूर्य सोलर सिस्टम का कितना अनुपात रखता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 99.86। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 99.86 सूर्य सोलर सिस्टम का अनुपात रखता है। चलिए बताइए, पीलिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? स्टार बनाइए, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बनाइए? स्टार बनाइए, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पीलिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, यकृत को। अच्छा मुझे बताइए, किस विटामिन की कमी के कारण हमारे शरीर में पीलिया रोग होता है? विटामिन का चैप्टर मैंने कल ही फिनिश कराया है ना, तो उसमें सारा कुछ पढ़ाया था। तो कमेंट करके बताइए, जल्दी से बताइए कमेंट करके, किस विटामिन की कमी के कारण हमारे शरीर में पीलिया रोग होता है? तो ये होता है विटामिन B12। क्या होता है? विटामिन B12 की कमी के कारण हमारे शरीर में पीलिया रोग हो जाता है। अच्छा, आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में मुझे विटामिन B12 का रासायनिक नाम बताकर जाना है। क्या? रासायनिक नाम बताकर जाना है विटामिन B12 का।
कल मैंने सारे के सारे रासायनिक नाम विटामिन का संपूर्ण निचोड़ कराया था ना। जिसने अभी तक सेशन नहीं देखा है वो वाला जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है वो भी। चलिए बताइए जल्दी से, मायोपिया शरीर के किस अंग का रोग है? मायोपिया शरीर के किस अंग का रोग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेत्र। मायोपिया नेत्र का रोग है। मायोपिया शरीर के नेत्र अंग का रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को और स्टार लगाइए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य में कितने जोड़े, पहले तो इस पर फोकस कीजिए, जोड़े पूछा है तो कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 23। और टोटल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं मनुष्य के शरीर में? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? 46 टोटल पाए जाते हैं। तो चलिए इस पर टिक करिए, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। चलिए बताइए, जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? जल्दी से बताइए, कल मैंने विटामिन का चैप्टर कराया था, टॉपिक कराया था, पूरा फिनिश कराया था कल मैंने विटामिन का टॉपिक, उसमें सारे अच्छे तरीके से विटामिन पढ़ाए थे। तो जल्दी से बताइए, जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? इसकी तो मैंने ट्रिक भी बताई थी। तो जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी एंड सी होते हैं। कैसे, इसकी ट्रिक क्या बताई थी? ट्रिक थी भैंस गई पानी में। क्या था? भैंस गई पानी में। भैंस गई पानी में, पानी में। तो इस भैंस से क्या बना था हमारा? भैंस से बी बना था और सा से सी बना था। तो विटामिन बी और सी किस में घुलनशील होते हैं? पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं बी और सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? जल्दी से बताइए, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर है मधुमेह। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। चलिए बताइए, इंसुलिन में उपस्थित होता है, जल्दी से बताइए, इंसुलिन में उपस्थित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन उपस्थित होता है इंसुलिन में। दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है? जल्दी से बताइए, दूध का सफेद रंग किसके कारण सफेद होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैसीन के कारण। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, कैसीन के कारण दूध का रंग सफेद होता है। बताइए मुझे, दूध को किस यंत्र में मापा जाता है? दूध को किस यंत्र में मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा लैक्टोमीटर। क्या होगा? लैक्टोमीटर द्वारा दूध को मापा जाता है। पालक में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? ये तो आपको पता होगा, पालक में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरन। आयरन पाया जाता है पालक में प्रचुर मात्रा में। अच्छा बताइए, गाजर में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? कौन सा विटामिन गाजर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ये आपको कमेंट करके बताकर जाना है, या आज के सेशन का आपका क्वेश्चन है जो आपको खुद मुझे बताना है। कमेंट करके आप बताकर जाएंगे कि गाजर में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से बताइए, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? किस वैज्ञानिक ने विटामिन की खोज की थी? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से बताइए किस वैज्ञानिक ने विटामिन की खोज की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी फंक। किसने की थी? सी फंक ने विटामिन की खोज की थी। कब की थी? 1912 में। कब की थी? 1912 में सी फंक ने विटामिन की खोज की थी। अच्छा बताइए, विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? किस वैज्ञानिक ने विटामिन शब्द दिया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी फंक। सी फंक ने ही विटामिन नाम दिया था। कब दिया था? 1912 में। 1912 में सी फंक ने विटामिन नाम दिया था। अच्छा बताइए, विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? जल्दी से बताइए, विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? जल्दी से कमेंट करिए। तो मैं आपको बता दूं, विटामिन से शून्य ऊर्जा मिलती है। कोई भी ऊर्जा विटामिन से हमें नहीं प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन किस भाषा का शब्द है? जल्दी से बताइए, विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो विटामिन लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? विटामिन लैटिन भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइए, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विटामिनोलॉजी। इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, विटामिनोलॉजी। विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अच्छा, विटामिन को किन दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? जल्दी से बताइए,
किन दो प्रकार में विटामिन को वर्गीकृत किया गया है? तो पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं और वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो इन दो प्रकार में विटामिन को वर्गीकृत किया गया है। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। अच्छा, जानते हैं विटामिन पानी में कौन से घुलनशील होते हैं और वसा में कौन से घुलनशील विटामिन होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं पानी में, किसमें? पानी में घुलनशील विटामिन। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं इसकी आपको एक ट्रिक बताऊंगा, आप कभी भी नहीं भूल सकते कि पानी में कौन से विटामिन घुलनशील होते हैं और वसा में। तो इसकी ट्रिक देखते हैं। ट्रिक है हमारी, ट्रिक है भैंस गई पानी में। क्या? भैंस गई पानी में। अगर आप भी नहीं पढ़ोगे ना तो आपकी भी भैंस पानी में चली जाएगी। तो पूरा फोकस कीजिए क्लास पर, जल्दी से पूरा फोकस क्लास पर कीजिए और सारे आंसर्स को देखिए, कमेंट कीजिए और अपने एग्जाम को अच्छा करके जाइए, अच्छा स्कोर बनाकर आइए। भैंस गई पानी में। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये जो भैंस है ना, इस भैंस को बी और सा से सी, बी एंड सी विटामिन पानी में घुलनशील होते हैं। कौन से विटामिन? विटामिन बी और विटामिन सी पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं। अच्छा, बात करते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। किसमें? वसा में घुलनशील विटामिन। तो इसकी ट्रिक देखते हैं। इसकी ट्रिक क्या है? हमारी ट्रिक है कीड़ा। क्या है? कीड़ा। ये जो दिख रहा है ना आपको कीड़ा शब्द, ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, यानी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो याद हो गई ना आपको? आपको वसा में घुलनशील विटामिन की ट्रिक याद रखनी है कीड़ा, और पानी में घुलनशील विटामिन की ट्रिक याद रखनी है भैंस गई पानी में। तो भैंस से बी और सी से सी, सा से सी, तो बी एंड सी पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं और वसा में घुलनशील विटामिन कीड़ा होते हैं, यानी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो ये क्वेश्चन तो आपको बताना है, अभी मैंने बता दिया है, इसकी ट्रिक बता दी है। ये क्वेश्चन मैं नहीं कराने वाला, आपको बताना है। चलिए बताइए कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है, ये भी आपको बताना है। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? जल्दी से बताइए, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? तो विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। अच्छा, विटामिन डी का मुझे आप साइंटिफिक यानी रासायनिक नाम बताइए जल्दी से। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। अच्छा, विटामिन ए का क्या होता है? विटामिन ए का रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। विटामिन बी का थायमीन होता है, थायमीन, और विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड होता है। कौन सा? एस्कॉर्बिक एसिड होता है, यानी एस्कॉर्बिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? जल्दी से बताइए, मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? तो विटामिन ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए। तो अभी मैंने बताया था विटामिन ए का रासायनिक नाम, जल्दी से कमेंट करिए, क्या होता है? रेटिनॉल होता है। क्या होता है? ये याद करने से ही आपको हो जाएंगी, बार बार मैं लिखूंगा, आप सुनेंगे तो आपको ये सुनने से याद हो जाएंगे। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है विटामिन ए का रासायनिक नाम बताइए, या विटामिन सी का रासायनिक नाम बताइए, या फिर कोई भी विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के, कोई भी पूछ सकता है। तो आपको इन पे फोकस करना है, सब बातों पे। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमीन, और विटामिन सी का नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। और विटामिन डी का क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? अभी मैंने बताया था, तो आपको कमेंट करके बता के जाना है विटामिन ए का रासायनिक नाम। ये क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा, आपको खुद करना है।
बताइए अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन बी कहते हैं? तो विटामिन ए को एंटी कैंसर विटामिन बी कहते हैं, ये याद रखना है, स्टार लगा लीजिए, एग्जाम पूछ सकता है। विटामिन ए को एंटी कैंसर विटामिन बी कहते हैं। किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन बी कहते हैं? तो ये भी आपका बहुत अच्छा सवाल है, छोड़ने लायक बिल्कुल भी नहीं है। विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन बी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? तो जल्दी से बताइए, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? तो विटामिन ए प्रचुर मात्रा में गाजर में पाया जाता है, हरी सब्जी में पाया जाता है, मूली में पाया जाता है, यानी इसका राइट आंसर उपयुक्त तो सभी हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन क्या है, किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं? जल्दी से बताइए, कमेंट करिए स्टूडेंट जल्दी से। और सेशन को दोस्तों लाइक कर लिया करो, बच्चों लाइक कर लिया करो सेशन को। देखो आज मुझे फीवर है, फिर भी मैं आपके एग्जाम को देखते हुए क्लास लेकर आया हूं, तो आपका भी फर्ज तो बनता है सेशन को लाइक करना, कमेंट करना। तो प्लीज कर लिया करो लाइक, सेशन कुछ नहीं होता हो उससे लाइक करने से। आप लाइक करोगे, हम मोटिवेट होंगे, आपके लिए अच्छे अच्छे सेशन लेके आएंगे। तो आपका फर्ज बनता है सेशन को लाइक करना, तो लाइक जरूर कर ले। तो किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है विटामिन ए को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं, स्टार लगाइए इस पर भी, ये अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी रोग होता है? किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है? जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी रोग हो जाता है। अच्छा बताइए, विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से बताइए, विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा निक्टोलोपियो। क्या होगा? निक्टोलोपियो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए, वयस्कों में होने वाली बीमारी अस्थि मृदुता या ओस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है? जल्दी से बताइए, वयस्कों में होने वाली बीमारी अस्थि मृदुता या ओस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? विटामिन डी। अच्छा, विटामिन डी की कमी से एक और रोग होता है जिसका नाम क्या है? रिकेटस। इसको याद रखना है, बिल्कुल भी छोड़ने लायक क्वेश्चन नहीं है, इस पे स्टार लगाइए। याद रखना है, विटामिन डी की कमी से रिकेटस, ऑस्टियोमलेशिया या फिर अस्थि मृदुता जैसे रोग होते हैं। अच्छा, इससे क्या हो जाता है? ऑस्टियोमलेशिया से क्या होता है? ऑस्टियोमलेशिया से हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, तो ये ऑस्टियोमलेशिया से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? जल्दी से बताइए, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में, किसमें? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अच्छा, इसकी बात करें तो इसका रासायनिक नाम जो होता है कोवालियम होता है। क्या होता है? कोवालियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? जल्दी से बताइए, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो अभी बताया था मैंने, क्या होता है? थायमीन होता है विटामिन बी का B1 का रासायनिक नाम। अच्छा, राइबोफ्लोविन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो ये विटामिन 2 का है। और नियासिन विटामिन 3 का है, विटामिन B3 का है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? जल्दी से बताइए, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेरी बेरी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बेरी बेरी हो जाएगा। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग बेरी बेरी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? जल्दी से बताइए, क्या होता है विटामिन B12 का रासायनिक नाम? तो इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। क्या होता है? राइबोफ्लेविन। अच्छा, थायमिन किसका नाम है? अभी बताया था B1 का, मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं आपको याद हो जाए। थायमिन किसका रासायनिक नाम है? विटामिन B1 का। और नियासिन विटामिन B3 का। और राइबोफ्लेविन विटामिन B12 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा और होठ फट जाते हैं? किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा और होठ फट जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है विटामिन B2। विटामिन B2 की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा और होठ फट जाते हैं। एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है?
जल्दी से बताइए। एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर है विटामिन B12 की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। मछली की यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? जल्दी से बताइए। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, जल्दी से बताइए क्या है इसका राइट आंसर। मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? जल्दी से बताइए, कमेंट करिए। तो विटामिन ए और विटामिन डी यानी ऑप्शन सी दोनों में पाया जाता है। मछली के यकृत में विटामिन ए विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए बताइए जल्दी से, किस विटामिन की कमी से मानसिक विकास, ये क्या है, मानसिक विकास, मंद बुद्धि और पेलेग्रा रोग होता है? जल्दी से बताइए किस विटामिन की कमी से? तो विटामिन B3 की कमी से। किससे होता है? विटामिन B3 की कमी से मानसिक विकास, मंद बुद्धि और पेलेग्रा रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? जल्दी से बताइए, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो B6 का रासायनिक नाम है पायरियोडॉक्सिन। क्या है? पायरियोडॉक्सिन नाम है B6 का रासायनिक नाम। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? अभी बताया था मैंने, जल्दी से बताइए। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम है साइनोकोबालामिन। क्या है? साइनोकोबालामिन। क्योंकि B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट भी पाया जाता है, इसलिए विटामिन B12 का नाम साइनोकोबालामिन भी होता है इसका रासायनिक नाम। अगला है हमारा, विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? जल्दी से बताइए। तो क्या है? पेंटोथेनिक अम्ल विटामिन B5 का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? जल्दी से बताइए, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन और निकोटीनिक अम्ल, यानी उपयुक्त दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों क्या कर रहे हो आप? जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दो, जिससे कि आपके भाइयों आपके दोस्तों का भी एग्जाम में अच्छा स्कोर हो जाए और वो भी विटामिन के बारे में सारी की सारी जानकारी हासिल कर लें रिपॉइंट क्लासेस चैनल से। तो आपका फर्ज क्या बनता है? चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और सेशन को शेयर करना। तो इतना तो कर ही सकते हो ना आप मेरे लिए, तो जल्दी से कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? जल्दी से बताइए, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन होता है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन होता है। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? जल्दी से बताइए, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है फोलिक अम्ल। विटामिन B9 का रासायनिक नाम फोलिक अम्ल है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? जल्दी से बताइए, किस विटामिन की कमी से बाल झड़ने लग जाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? विटामिन B7। विटामिन B7 की कमी से बाल झड़ने लग जाते हैं, गिरने लग जाते हैं, टूटने लग जाते हैं। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? ये तो मैंने कई बार बता दिया है, तो ये क्वेश्चन मैं बता दूं या आप खुद करोगे? जल्दी से बताओ। चलो मैं बता देता हूं। विटामिन C का नाम है रासायनिक एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट देखते हैं, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में से खून आता है? जल्दी से बताइए, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में से खून आता है? तो विटामिन C की कमी के कारण मसूड़ों में से खून आने लग जाता है। आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? जल्दी से बताइए। तो मैं इसका राइट आंसर बता दूं, विटामिन C। क्या है इसका राइट आंसर? विटामिन C। विटामिन C में आंवले में प्रचुर मात्रा में विटामिन C पाई जाती है। अच्छा बात करें, एक क्वेश्चन देता हूं मैं, निम्न में से किस सब्जी में विटामिन C प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन आपको दे देते हैं, A, B, C और D। सब्जी के नाम दे देते हैं, मिर्च, धनिया, गाजर और टमाटर। जल्दी से बताइए, किस सब्जी में विटामिन C प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से
किस सब्जी में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिर्च में। आपको क्या करना है, आपको हरी मिर्च डेली एक दिन खानी है, डेली एक दिन में एक हरी मिर्च आपको खानी है। उससे क्या होगा, विटामिन सी आपके शरीर में हमेशा रहेगी। विटामिन सी क्या होता है आपको पता है? विटामिन सी हमारे शरीर में रुकती नहीं है और वो मूत्र के जरिए हमारे शरीर में से निकल जाती है, इसीलिए आपको विटामिन सी का ध्यान रखना है। आंवला या फिर हरी मिर्च तो आपको खाने के साथ एक डेली खानी ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये आ गया हमारा क्वेश्चन। मूत्र में कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? अभी बताया है मैंने, इतने अच्छे से समझाया है। तो विटामिन सी मूत्र में अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? तो इसका भी राइट आंसर है विटामिन सी। क्या है? विटामिन सी घाव भरने में सहायक होता है। देखे हैं डॉक्टर, जैसे आपके कहीं भी चोट लग जाती है तो वो विटामिन सी के कैप्सूल भी देते हैं, जल्दी से जल्दी घाव भर जाए। कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? जल्दी से बताइए, कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर है विटामिन बी। क्या है? विटामिन बी कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन एच को और किस नाम से जानते हैं? विटामिन एच को और किस नाम से जानते हैं? तो विटामिन B7 और बायोटीन। किससे? विटामिन एच को विटामिन B7 और बायोटीन यानी उपर्युक्त दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। मानव शरीर में आरबीसी बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है? जल्दी से बताइए, मानव शरीर में आरबीसी बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है? तो इसका राइट आंसर है विटामिन सी। क्या है? इसका राइट आंसर विटामिन सी होता है आरबीसी बनाने में मददगार। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कितनी बार मैंने बता दिया, ये क्वेश्चन मैं नहीं कराने वाला, आप खुद करना, कमेंट करके जाना मुझे विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है? कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम स्तर बढ़ाने में मदद करता है या बनाने में मदद करता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? विटामिन डी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? विटामिन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिकेटस, रिकेटस बताया है मैंने पीछे। रिकेटस रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन डी की कमी के कारण रिकेटस रोग होता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं? तो वो कौन सा विटामिन है? विटामिन डी। विटामिन डी, बच्चों की अस्थियां मुड़ने लग जाती हैं विटामिन डी की कमी के कारण। किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? अच्छा, जल्दी से बताइए, ये तो सिंपल है। किस विटामिन को, इस पे स्टार लगाइए पहले तो, ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? जल्दी से बताइए, किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? कमेंट करके बताइए मुझे जल्दी से, किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? तो इसका राइट आंसर है विटामिन डी। क्या है? विटामिन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? जल्दी से बताइए, कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? तो विटामिन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी हड्डियों को मजबूत करता है। अच्छा बताइए, मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस पर भी स्टार लगाइए, एग्जाम में आ सकता है। मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? तो इसका राइट आंसर है यकृत। कहाँ? यकृत में विटामिन संचित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? ओ हो, कितनी बार करा दिया है ये भी मैंने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पायरिडोक्सिन। क्या है? पायरिडोक्सिन। पायरिडोक्सिन B6 का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन B10 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? जल्दी से बताइए, विटामिन B10 की कमी से
होने वाला रोग कौन सा है? तो कौन सा है? रुधिर क्षीणता। रुधिर क्षीणता विटामिन B10 की कमी से होने वाला रोग है। चलिए बताइए, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफेद हो जाते हैं? जल्दी से बताइए, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफेद होने लग जाते हैं? ये ज्यादातर बुजुर्गों में होता है ना, अरे अब तो बच्चों के भी होने लग जाते हैं बाल सफेद। तो जल्दी से बताइए, किस विटामिन की कमी के कारण होता है बाल सफेद? तो ये है विटामिन B6 और विटामिन B12 की कमी के कारण हमारे बाल सफेद होने लग जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पॉलिश किए हुए चावल, पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है पॉलिश किए हुए चावल खाने से? तो इसका राइट आंसर है बेरी बेरी रोग। क्या है इसका राइट आंसर? बेरी बेरी रोग। विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? अच्छा बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगाइए इस पर। विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना। क्या होता है? भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना। हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है? जल्दी से बताइए, हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है? तो विटामिन डी। क्या है? विटामिन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा बताइए, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ये तो सब बता देंगे, स्टार लगाइए, ये अच्छा क्वेश्चन है। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? कमेंट करिए। तो आप कमेंट कर रहे हैं विटामिन डी, यस, तो इसका राइट आंसर है विटामिन डी। अब मैं बोलूं विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से नहीं मिलता है, तो जी हाँ, मैं आपको बता दूं विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से नहीं मिलता है, लेकिन हम जो खाना खाते हैं उससे विटामिन डी मिलता है। बट जब तक हमारे शरीर पर सूर्य की किरण ना पड़े तब तक विटामिन डी खाने खाने से नहीं मिलता है। तो इसलिए हमारे शरीर के लिए सूर्य की किरण की आवश्यकता पड़ती है विटामिन डी को बनाने में। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा विटामिन डी। क्या हो जाएगा? विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। कह सकते हैं विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? जल्दी से बताइए, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा फ्लोक्यूनोन होता है विटामिन के का रासायनिक नाम, और क्यूनोन भी होता है। फ्लोक्यूनोन होता है और क्यूनोन भी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? जल्दी से बताइए, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेरोल। क्या होता है? टोकोफेरोल विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। अच्छा, कैल्सीफेरोल किसका होता है? जल्दी से बताइए, मैंने कितनी बार बता दिया है क्लास के अंदर। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल होता है। नियासिन किसका होता है? जल्दी से बताइए। नियासिन होता है B3 का। किसका होता है? विटामिन B3 का नियासिन नाम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है? ओहो, खुश हो जाओ गर्ल्स, जल्दी से खुश हो जाओ लड़कियां। किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं? आज से आप इस विटामिन को ज्यादा लेना शुरू कर देंगे, इतना भी मत लेना। तो विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं। किसको? विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं। अच्छा, आपको पता है मार्केट में इसके एक कैप्सूल आते हैं विटामिन ई के नाम से, जिसके चेहरे पे पिगमेंटेशन, झाइयां और डार्क सर्कल हो जाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा होता है। विटामिन ई के कैप्सूल लेकर आओ और उसे कोकोनट ऑयल, थोड़ा सा कोकोनट ऑयल मिलाओ उसमें, और हफ्ते में 2 बार उसे यूज करो तो काफी फायदा मिलता है। तो जिसके भी हो वो यूज कर सकता है। तो वैसे तो इसे विटामिन ई को सौंदर्य का विटामिन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा विटामिन शरीर में बढ़ने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है? जल्दी से बताइए, कौन सा विटामिन शरीर में बढ़ने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है? तो इसका राइट आंसर है विटामिन ई। क्या है? विटामिन ई इसका राइट आंसर है। पुरुषों और महिलाओं में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? जल्दी से बताइए, पुरुषों और महिलाओं में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो इसका राइट आंसर है विटामिन ई की कमी के कारण। विटामिन ई की कमी के कारण महिलाओं में जनन की बीमारी और पुरुषों में
विटामिन ई की कमी के कारण होती है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? कौन सा विटामिन, जल्दी से बताइए, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टिक लगाइए, इस पर स्टार बनाइए। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? विटामिन के। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, यानी ब्लड क्लॉटिंग। छीली हुई सब्जी को धोने में से कौन सा विटामिन निकल जाता है? छीली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन सी उसमें से निकल जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? जल्दी से बताइए, गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। जब हमारी आंखों में वीकनेस आ जाती है, जब हमारी आंखों में चश्मा लगने वाला होता है, तो डॉक्टर क्या कहते हैं? कैरेट यानी गाजर खाना इस्तेमाल कर दो, उससे क्या होगा? आंखों की रोशनी बढ़ेगी। तो गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ए पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? जल्दी से बताइए, नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है विटामिन सी। अच्छा, मैं आपको बता दूं, जितने भी खट्टे फ्रूट होते हैं, जितनी भी खट्टी चीजें होती हैं, उसमें विटामिन सी होता है, पाया जाता है विटामिन सी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन सी। अच्छा स्टूडेंट्स, आज के जो क्लास था हमारा विटामिन के ऊपर, हमने इसमें जितने भी विटामिन के क्वेश्चन बन सकते थे सारे के सारे कवर कर लिए हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, कोई सा भी एग्जाम हो, विटामिन से क्वेश्चन पूछता है तो इसके बाहर बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है। तो आपको कैसा लगा सेशन? जल्दी से बताइए, कमेंट करके बताइए, सेशन में मजा आया या नहीं? आज मुझे फीवर था, फिर भी मैंने आपको इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया, तो सेशन को लाइक करके जरूर जाना, भूलना मत लाइक करना। तो चलिए आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू एंड जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू स्टूडेंट्स।